नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मरकज़ी हुकूमत ने सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर किए जाने वाले पोस्ट पर कंट्रोल के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और एक नया डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया है। मरकज़ी हुकूमत ने इंटरनेट पर मबनी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। 25 फरवरी को जारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के मुताबिक काबिल एतराज़ मवाद को हुकूमत या कानूनी हकाम के बाद फौरी हटा देना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को अदालत या हुकूमत के अहकामात के मुताबिक काबिल एतराज़ ट्वीट करने वालों की तमाम तफसीलात जारी करनी होगी। इसका मकसद मुल्क की सियासत, सलामती, खारजा पॉलिसी को बरकरार रखना और फहश मवाद के फैलाव से रोकना है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत पर 24 घंटों के अंदर मामला दर्ज करना होगा और 15 दिन में इस मामले की यकसुई करनी होगी। सदर हुकूक इंसानी कमीशन डॉक्टर अवद अल-नवाद ने कहा कि सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के 90 अहम इस्लाहात को रोशनास कराया गया है, जिनमें ख़वातीन के हुकूक को अहमियत दी गई है। इन तारीख साज इस्लाहात पर खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में अमल आवर की जाएगी। डॉक्टर अवद ने यह दावा अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल बराए इंसानी हुकूक के 46वें वर्चुअल सेशन से किया। इन्होंने बताया कि ख़वातीन और कमसिन बच्चों के हुकूक पर अहमियत दी गई है और 18 साल से कम उम्र बच्चों की सजाए मौत पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर कहा कि फ़लस्तीन पर वहाँ के अवाम का हक़ है और मशरिक़ी यरूशलेम इसका दारुल हुकूमत है। 2 रोज़ा जश्न उर्दू सऊदी अरब 5 और 6 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब के मकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे खुतबे इस्तक़बालिया पेश करेंगे। प्रोफेसर बेग एहसास नसर इजलास की सदारत करेंगे। डॉक्टर शेख अकील अहमद डायरेक्टर NCPL दिल्ली मेहमान खुसूसी होंगे। प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी दास्तान गोई कल और आज पर मुकाबला पेश करेंगे। आलमी शहरियत याफ्ता दास्तान गो जावेद दानिश कनाडा से दास्तान पेश करेंगे। गौस अरसलान खाका निगारी के हुनर के मौजू पर खाका पेश करेंगे। जनाब केन वासिफ जनाब औसाफ सईद पर खाका पेश करेंगे। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज हिंदुस्तानी कलमकारों का तारुफ करवाएंगे। जनाब मेहतर कदर की निज़ामत होगी। आसिम अनवर सेकंड सेक्रेटरी सिफारत खाना सऊदी अरब इज़हार तशक्कुर करेंगे। 6 मार्च को जश्न उर्दू सऊदी अरब का ऑनलाइन आलमी मुशायरा होगा, जिसकी सदारत इरफान जाफरी करेंगे। मुमताज़ आलम दीन बानी और नाज़िम अल-माद अल-आलिया इस्लामी मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं और इनकी सेहतयाबी के लिए मुल्क व बैरून मुल्क के उलमा कराम और काबिरीन ने खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया है। इनके फर्जंद जनाब मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी ने इज़हार तशक्कुर किया है। प्रोफेसर असद शुक्र सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया ने मुमताज़ अदिबा नफीसा खान की तसनीफ़ मसरफ़ बिनाई की रस्म इजरा अंजाम दी। प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन ने सदारत की। मोहतरमा नफीसा खान 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से सुलगते मसाइल पर फ़िक्र अंगेज़ मज़ामीन लिख रही हैं, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात में शाये हो रहे हैं। अदीबा और समाजी जहदकार मोहतरमा रफ़िया नौशीन की रिपोर्टाज निगारी के मजमूए कोई बात उठा न रखना इतवार 28 फरवरी को 3 बजे दिन उर्दू हॉल हिमायत नगर में प्रोफेसर असद शुक्र के हाथों रस्म इजरा अमल में आएगी। प्रोफेसर अशरफ रफ़ी की ज़ेर सरपरस्ती इस तक़रीब की सदारत प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी करेंगे। मोहतरमा कमर जमाली, प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन, डॉक्टर आमिना तहसीन, तबस्सुम आरा के अलावा शिकागो से डॉक्टर मुन्निर ज़मा मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।